माता दी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए है। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जप मालिनी का विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद बड़ी ही शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बांधा है तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। हे देवी, ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस तरह तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चेतसुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी में शिखर पर पानी की धारा बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूह को अनायास ही काट कर उनके घोड़ों पर और सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ही ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट कर गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से शीत बांध लिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। अपने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया था और उससे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चेतसुर की धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चेतसुर के मारे जाने पर देवता को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत गयों निःशर्द करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिर गई और देख चामार को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसने अपने शूल चलाया, किंतु देवी उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यधिक क्रोध में भरकर एक दूसरे पे बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर ही सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों से मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर के भी शीला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा करार भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी की गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकल गया। विभिन्न पाल से वासकों के तथा बाणों से ताम्र और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विढाल के मस्तक को धड़ से अलग काट गिराया। धूर्धर और दुमुख इन दोनों को अपने ही बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख
भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। कहीं को थूकने से मारकर, कहीं से ऊपर खुरों का पहाड़ करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विधरण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहानाद से, कुछ को तो चक्कर देकर और कितने को तो निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध हुआ और उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी सुलभ होकर फटकने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र और सब ओर से धरती को डुबाने लगे। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों से टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैनिकों पर्वत आकाश में जा गिरे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और उसने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। और उस महासंग्राम में बंधे जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही वह खड़धारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के हाथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने ही में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली और तब उस दैत्य महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मेद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मुट, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजने लगे, गरजना करने लगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और फिर अपने पैरों से उसे दबा दिया और शूल से उसके कंठों में आघात किया। उसके पैर से दबे होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने उसमें पहाड़ से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी वहां से भाग गई और दिव्य महेश्वरियों के साथ ही दुर्गा देवी का स्तवन किया। घर राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए चौथा अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाले दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण
और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत ही पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता परिणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत ही हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने ही शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महेश्वरों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं को घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतकरण वाले हैं। पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचहित्र रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ ही आपका संघर्ष नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्ययकर्ता पराप्रकृतिक है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वयं आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको श्रद्धा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को सारी वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत ही निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त साम वेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही अर्थात हैं, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की ओर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्व चंद्रमा के विलंब अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ है और साहस उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठता है, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है।
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपी आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभय देह होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात कभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभूय दया प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक सदा ही सबके प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोगों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय घर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं, दूसरा है ही कौन जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दारिद्रता रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए ही भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दुष्ट पात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनकी प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुष्ट की भयंकर दृष्टि से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घने भूत प्रभाव से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट गई थी, उसी के कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता है और जिनकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती है, तथा आपका बल और पराक्रम में तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम में भी नष्ट नहीं हो चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत ही मनोहर ऐसे रूप भी आपकी शिवा और कौन कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही है देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया है तथा उन मत दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टकराव से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल तथा गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब द्वारा आप हमारे ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवता ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वनन के दिव्य पुष्पों से घृत चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर
जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधी निवेद की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, हे भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दीजिए। अब कुछ बाकी नहीं रहा है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दीजिए। तथा प्रसन्न मुख अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा ही हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं के ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वह तथास्तु कहकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कहे सुनाई है। अपने देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वैसा प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में शंकरादय स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले माँ अम्बे की जय हो। जय माता दी। अब शुरू करते हैं 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम श्री इस उत्तर के चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवी का अनुष्ठ छंद है। भीमा शक्ति है, भामरी वीर्ज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घटा, सूल, हल, शख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा प्रसन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों के आधारभूता है और शंभु और आदि दैत्यों को नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकटय हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर ही भजन करता हूँ या करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर थे। अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन कर दिया। वह ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वह ही करने लगे। उन दोनों ने जब सब देवताओं को अपमानित राज्य वस्त्र पराजित कर तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों के से तिरस्कार होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, है जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। जयो त्रयमयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्र श्रेणी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्ग पारा, दुर्गम, संकट से पार उतरने वाली सारा, सबकी सारभूता, सर्वकरणी,
ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी का हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत ही सौम्य तथा अत्यंत ही रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया में के नाम से कही जाती हैं, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जब प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति क्षमा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वर्धित रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समर्थी रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ण की अधिधात्री देवी एवं समस्त प्राणियों सदा व्यापत रहने वाली उन व्यापती देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप और इस संपूर्ण जगत को व्यापत करके स्थिर है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की है तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की गई हो, जानने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बहुओं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए थे। समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ तथा इसीलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है।
कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। बोले काली मैया की जय हो। तदंतर ही शुंभ और निशुंभ के व्रत चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वह वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। अशुश्वरी, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों से प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोगों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावती है, परिजात का वक्ष और यह ऊंचे स्वर्ण घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पाता है। ये रत्न भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन के लाए हैं। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नामक की माला भेंट किए हैं, जो केशरों से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुलहते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब वह आपके यहाँ पास में मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उताहकर्ती द्वारा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन कर ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि से भी शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्रित कर लिए हैं, फिर भी जो यह स्त्री में रत्न रूप कल्याण में ही देवी है, इससे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहो और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यमय रमणीय प्रदेश में जय महादेवी मौजूद थी और गया और मधुर वाणी में कोमल वचनों से बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई भी उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अद्भुत रत्न उछे सर्वा प्रकट हुए थे, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने भी रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गर्दनों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो और मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत को यूं कहने पर कल्याण में ही भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत,
तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभु तो तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही अब मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बात ना कर। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ और निशुंभ दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे रहोगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ के घसीटते हुए तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले माँ देवी की जय हो, माँ अम्बे की जय हो।